अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने हूँ। कहते हैं जाहिल इंसान को दलील देना खुद को जलील करने के बराबर ही होता है। इसी बात को जहन में रखते हुए आज मैं आप लोगों को अपने एक कुलीग सखीर अहमद की जिंदगी और उसके ससुराल में पेश आने वाले वाकयात सुनाऊंगी। हुआ कुछ यूं कि मेरे कुलीग सगीर अहमद बताते हैं कि उनकी मिसेस फातिमा 2 बहनें और 2 भाई थे। उनकी बड़ी बहन सादिया की शादी बहुत कम उम्री में एक फौजी जवान के साथ हुई जो इंतहाई खार दिमाग, बद दिमाग और जालिम आदमी था। बहरहाल अल्लाह ताला ने सादिया को 2 बेटियां और 1 बेटा अता किया। वक्त के साथ बच्चे बड़ा हुए, लेकिन वो सारी ज़िंदगी घर में तलख कलामी में ही गुजरी। इन्हीं दिनों सादिया को ब्रेस्ट कैंसर ने आन लिया, जबकि उनका शौहर शौकत, जो ना घर में खर्चा देता ना बीवी के इलाज पर पैसे सर्फ करता, ये तमाम अखराजात सादिया के भाई ही उठाते और वही डॉक्टर्स पे उनको लेके जाते और उनका ट्रीटमेंट करवाते। जबकि शौकत जब भी छुट्टी पे घर आता और घर में लड़ाई झगड़ा ही किए रखता है। शौकत का बेटा जफर बिल्कुल बाप की तरह था। वो ना कोई काम करता और हर वक्त उसकी फरमाइशें जारी रहती और इस बात पर भी घर में बेपनाह तल्ख कलामी होती। एक दिन दोनों बाप बेटा आमने सामने हुए। जफर किसी फरमाइश पर इसरार कर रहा था, जबकि शौकत ये कह रहा था कि तुम्हारी माँ पर मैं खर्चा करते करते बर्बाद हो गया हूँ और तुम्हारी फरमाइशें खत्म नहीं होने पर आती, जबकि तुम कोई काम भी नहीं करते। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो अच्छा नहीं होगा। इसी दौरान सादिया, जो बिस्तर मरग पर थी, शौकत से कहा कि आप अपने बेटे से आराम से बात कीजिए, इस तरह लड़ाई झगड़े से मसला हल नहीं होगा। वो जवान खून है और किसी की बात सुनता नहीं। जिस पर शौकत ने मुश्तिल होकर अपने बेटे जफर से कहा कि अगर तुम बाज ना आए और इसी वक्त इस जिद को न छोड़ा तो मैं तुम्हारी माँ को अभी खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। जिस पर जफर, जो बाप से भी ज्यादा अकल से आरी था, उसने कहा कि अब्बा, तुम्हारी इन बातों की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं। आज तुम मेरी माँ को तलाक देकर दिखाओ, मैं देखता हूं कि तुम देते हो कि नहीं। तुम बिला वजह के ऐसे ही हम पर जोर जबरदस्ती करते रहते हो। शौकत, जो बिल्कुल अकल से पैदल था, उसने गुस्से में आकर उसी वक्त अपनी बिस्तर मर्ग पर बड़ी बीवी को तलाक दी और एक पिकअप हायर करके उसने अपने बच्चों को डाला और अपनी बीवी की चारपाई को भी उसमें रखा और ससुराल के दरवाजे पर वो पिकअप छोड़कर गायब हो गया। सादिया के बच्चों ने अंदर जाकर मामू को सारी सूरत हाल से आगाह किया। मामुओं के लिए और ज़ईफ नानी के लिए ये बात इंतहाई तकलीफ दे थी। उनकी वालदा गमनाक खबर से उसी वक्त हार्ट अटैक की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई। बहरहाल सादिया भी 3-4 महीने की मजीद तकलीफ उठाकर अपने खालिक हकीकी से जा मिली। गम की एक खूबी ये भी होती है कि ये इंसान को नरम कर देता है और अपने राज़िक, अपने मालिक, अपने खालिक के करीब कर देता है। यही कुछ उसके मामुओं के साथ भी हुआ। वो तो पहले ही बहुत नरम मिजाज और मोहब्बत करने वाले लोग थे। उन्होंने उनके बच्चों का बहुत ख्याल रखा और दोनों बेटियों की बहुत आला जगह पर बड़े धूमधाम से शादी की। जबकि जफर, जो इंतहाई आवारा था, वो बहनों की शादी के बाद वापस अपने बाप के पास चला गया, जो कि इंतहाई आवारा गर्दियों और जगह जगह पर लड़ाइयों और दूसरों के मामलात में टांग अटकाने पर हर तरफ से नफरत का शदीद शिकार था। उससे कोई बंदा बात करना नहीं चाहता था। बहरहाल ये सब होने के बाद वक्त का पहिया घूमा और सादिया की छोटी बहन फातिमा, जो कि मेरे कुलीग सगीर की मिसेस थी, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर ने आन लिया। फातिमा भी 4 साल की तवील तकलीफ के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिली। मेरे कुलीग सगीर बताते हैं कि चेलम से चंद दिन के बाद मेरे दोनों साले मेरे तरफ आए और मेरे पास बैठने के बाद मुझे कहने लगे, आज हम तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। सगीर बहुत हैरान और परेशान हुआ। वो कहने लगा, भाईजान, किस बात का शुक्रिया? वो कहने लगे, हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। तुमने हमारी बहन का आखिरी दम तक ख्याल रखा, तुमने उसे तन्हा नहीं छोड़ा, तुमने उसको बेआसरा बेयारो मददगार नहीं छोड़ दिया, तुमने आखिरी दम तक उसका साथ दिया और आज हम उसकी कब्र पक्की करवा कर तुम्हारे नाम की तख्ती लिखवा कर लगा कर आए हैं। सगीर बहुत हैरान था। उसने मजीद पूछा तो वो कहने लगे, आज हमने अपनी बहन फातिमा की कब्र पर तख्ती आवेजा कर दी है, फातिमा ज़ौजा सगीर अहमद, और हम बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं इस बात पर, क्योंकि यार तुम जानते हो कि हमारी बड़ी बहन सादिया
حالانکہ ہم اس کی قبر پر روزانہ قبرستان جاتے ہیں، لیکن وہ قبر آج تک بے نام ہے۔ ہم صرف اس کی قبر پر نام اس لیے نہیں لکھواتے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، یہاں پر سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس کی قبر پر جب اس کے نام کی ہم تختی لگائیں گے تو لوگ یقیناً یہ بات ضرور کریں گے کہ یہ وہی سعدیہ ہے جس کے خامند نے اس مرنے سے کچھ عرصہ پہلے طلاق دے دی تھی، جو ہمارے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے، جبکہ ہماری انتہائی صابر بہن اور مرنے کے بعد بھی اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے، یہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ یہ ساری صورتحال میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی کہ جب ہم کسی کے جذبات کو مجروح کر دیتے ہیں تو زخمی لوگ ساری زندگی اپنے دکھوں کو اور اپنے زخموں کو بھر نہیں پاتے، جبکہ دوسری طرف شوکت آج بے یار و مددگار ہے۔ آج اس کی یہ صورتحال ہے کہ گلی میں گھومنے پر گلی کے آوارہ بچے اس کو پتھر مار کر زخمی کرتے ہیں اور کوئی انسان اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ جگہ جگہ گاؤں گاؤں بدلتا ہے، لیکن اس کی ہوئی حرکتیں اور اس کی ہوئی زیادتیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ساتھیوں، ہماری زندگی میں آنے والے لوگ ہمارے لیے طاقت اور پیسہ ہماری زندگی میں ایک پھل کی طرح ہوتا ہے، جبکہ خاندان اور دوست احباب جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسان پھل کے بغیر تو وقت گزار سکتا ہے، لیکن جڑ کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہی کچھ شوکت کے ساتھ ہوا اور آج وہ بے یار و مددگار زندگی گزار رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئیں گی اور آپ ان کی حقیقت سے ایگری کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری کہانیوں اور کو لائک کیجئے اور انہیں شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔